तो सरकार का काम है कि गरीबी हटाना, न कि मैंने गरीबों को हटाना। यहाँ तक कि ठंडा का मौसम है, यहाँ ठंडा के मौसम में न अलाव की व्यवस्था कर रहा है, न लाइट की व्यवस्था है, न यहाँ सोने की कोई व्यवस्था है। जल समाधि ले लेंगे, जल समाधि जब हम लोग ले ही लेंगे तो आप किस लिए हैं यहाँ पर? आप किस लिए बैठे हुए हैं? हमारा मजाक बनाने के लिए? का गरीब का कोई ज़िंदगी नहीं है? वो वीडियो तो बनेगा जल समाधि का, वो सोच रहा है कि मेरे सीने पे आकर के बैठ गया है। हमारी दुर्भाग्य है कि हम बिहार के वासी गरीब है, गरीब जनता लोग है। तो सरकार का काम है कि गरीबी हटाना, न कि मैंने गरीबों को हटाना। सरकार जो है कि गरीबों को हटा रहा है, हम लोग को घर से बेघर कर रहा है। नदी के कटान से आकर हम लोग आके बसे हुए हैं, जहाँ जगह मिला स्थायी तहाँ बस गया। और सरकार जो है कि हम लोग को घर द्वार उजाड़ रहा है, हटा रहा है। तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार के घर जाएंगे बसने के लिए? सरकार का काम है कि हम लोग को मैंने बसाना, उजाड़ना का काम नहीं है। सरकार से यही विनती है कि हम लोग को जहाँ बसे हुए हैं वहाँ बसने दीजिए, वहीं का पर्चा काट के दे दीजिए, ताकि हम लोग को परेशानी ना हो। हम लोग गरीब जनता है, आप लोग को वोट देकर सरकार बनाए हैं इसलिए कि हम लोग को आपातकाल में आप हमको देखेंगे, न कि हमको आपातकाल में उजाड़ेंगे हमको। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि हम कृपा किया जाए और हम लोग को घर उजाड़ा नहीं जाए। क्या परिचय? प्रभु चौधरी, मठिया बरियारपुर, ग्राम पंचायत मठिया बरियारपुर। और सीओ साहब से कहना यही है कि सीओ साहब बोले हैं यहाँ पर कि जलावन का व्यवस्था हम कर दिए हुए हैं, लाइट का व्यवस्था कर दिए हैं और सब कुछ का व्यवस्था कर दिए, कि एक भी चीज़ का यहाँ पर समाधान नहीं किया गया है। एक भी जलावन नहीं दिए हैं, न एक भी लकड़ी दिए हैं, न एक लाइट का व्यवस्था किए हैं। और सीओ साहब अंदर से जो है कि व्यंग जो कस रहा है, गलत भाषा का जो प्रयोग कर रहा है कि जल समाधि ले लेंगे। जल समाधि जब हम लोग ले ही लेंगे तो आप किस लिए हैं यहाँ पर? आप किस लिए बैठे हुए हैं? हमारा मजाक बनाने के लिए? का गरीब का कोई ज़िंदगी नहीं है? क्या हम बिहार सरकार के हम आदमी नहीं हैं? क्या हिंदुस्तान के हम आदमी नहीं हैं? इसके लिए आप क्या करने पर लगे हुए हैं? ये 4 दिन से लोग भूखा पड़ा हुआ है, कोई कुछ कहने के लिए नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसका मजाक बनाया जा रहा है। क्या हम लोग का घर से बेकार बैठे हुए हैं सर? यही कहना है सर। क्या परिचय हुआ? सर मेरा नाम मुकेश पंडित, बरियारपुर, पंचायत हुआ पश्चिमी मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार। हम समस्त बरियारपुर पश्चिमी पंचायत के तरफ से, समस्त विस्थापित परिवार के तरफ से ये धरना का आयोजन किया गया है, भूख हड़ताल का। और ये चौथा दिन है। हमारे वर्तमान सीओ महोदय जो इस इतना संवेदनशील मुद्दा पर व्यंग कर रहे हैं, न कि कुछ आके संवेदना व्यक्त करते, कुछ अपने तरफ से कार्रवाई करते, वो इस पे व्यंग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 26 तारीख को मीडिया वाले आएंगे, आप बूढ़ी गंडक पर चल के सभी धरना कर्मियों का जल समाधि का वीडियो बनाएंगे। तो हम आज आह्वान करते हैं, छोटा लड़का होते हुए, कि 26 तारीख को वीडियो तो बनेगा जल समाधि का, लेकिन उसके साथ साथ हमारे वर्तमान सीओ साहब, इनका नाम हमको पता नहीं है, तो हम चाहेंगे कि वो भी हमारे साथ चले और उनका भी जल समाधि हो। आप लोग से आग्रह करते हैं कि आप लोग आइए, आप वीडियो बनाइए बढ़िया से, जिसमें सीओ महोदय भी हो। क्या परिचय हुआ? जी, मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, ग्राम नकटा, बरियारपुर पश्चिमी पंचायत, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार। देखिए, हम लोग 4 दिन से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार का जो प्रशासनिक ताकत है, हम लोगों को देखने भी नहीं आता है कि ये लोग किस स्थिति में है। यहाँ तक कि ठंडा का मौसम है, यहाँ ठंडा के मौसम में न अलाव की व्यवस्था कर रहा है, न लाइट की व्यवस्था है, न यहाँ सोने की कोई व्यवस्था है। हम लोग वही जो हम लोग को अपने स्तर से जो चंदा वसूल कर ही हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। बताइए कि यह सरकार की सारी सुविधा होते हुए भी हम लोग ठंडा से भी मरने की उम्मीद हो सकता है हम लोगों को। क्या परिचय हुआ? किशोरी प्रसाद सरोज, सामाजिक कार्यकर्ता, मठिया बरियारपुर। अधिकारी तो यहाँ सौतेला व्यवहार कर रहा है। वो सोच रहा है कि मेरे सीने पे आकर के बैठ गया है। वो हम गरीब मजदूर विस्थापित को हेठ दृष्टि से देख रहे हैं। सीओ साहब हम लोग के धरना प्रदर्शन से, इस भूख हड़ताल पर जहाँ तहाँ कमेंट भी कर रहे हैं और अपने ऑफिस में बैठ के इस भूख हड़ताल पर चुस्की ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं।
बोल रहे हैं कि 26 तारीख आने दीजिए, तब आप लोग जा कर के न्यूज़ बनाइएगा वहाँ पे। अभी ये सीओ साहब आप नहीं जान रहे हैं, अभी हमारा इतिहास आपको पता नहीं है सीओ साहब। अगर नहीं मालूम है तो कुछ लोगों से जानकारी ले लीजिएगा। यहाँ पे आप ये जान लीजिए, हमारे परदादी के नाम था बकोरनी मलाहिन, जो अंग्रेज के मार मुसर के हगा दिया था और अंग्रेज पैंटे में हग दिया था। फिर इससे आक्रोश में आकर के अंग्रेज मेरे दादी पर केस किया और उस समय फौजदारी केस किया। उसी अंतराल में मेरे छोटे दादाजी का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा फौजदार सहनी। तो मेरे रग में भी वही खून दौड़ रहा है सीओ साहब। अगर 26 तारीख से पहले 25 तारीख तक अगर हमारे मांगे को पूरा नहीं किया गया, बास्किट पर्चा या पंचायत के अंदर ही बंदोबस्ती कर पुनर्वास नहीं कराया गया, एक ठोस कदम अगर नहीं उठाया गया आपके प्रशासन के द्वारा, तो मेरे अंदर भी, मेरे रग में भी वही खून दौड़ रहा है सीओ साहब। ये आपका काम है। आप कल यहाँ आकर के बोले थे कि मैं ये विस्थापित जो परिवारों का स्थल है, जो घर है, हम जा कर के वहाँ जांच करावेंगे, लेकिन आपका एक चपरासी तक भी वहाँ नहीं अभी तक पहुँच पाया। तो याद रखिए, 26 तारीख आने से पहले आप हमारा जल समाधि देखिएगा कि उससे पहले और क्या क्या होगा ये समझ लीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र सहनी, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत राज बरियारपुर पश्चिमी, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार।